फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। भाई पहले तो आप रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। कोई भी काम करना है तो कूल माइंडसेट के साथ करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नहीं तो अभी ज्यादा घबराओगे, आपके मैसेजेस से पता चलता है, आपके कमेंट से पता चलता है कि अभी आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, और इस घबराहट के बीच में आप जितना भी पढ़ाई किए हुए हो वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो पहले आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा, कूल माइंडसेट रखना पड़ेगा, और विथ प्लान सब कुछ करना पड़ेगा। आज ये जो फिजिक्स का है कि फिजिक्स में 35 ऑब्जेक्टिव आते हैं, और इतना मैं बता देता हूँ, इतना से आप 30 प्लस ऑब्जेक्टिव सही करके आओगे, लेकिन जितना जितना बताया रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन बात को देखना, बात को सुनना और वैसे फॉलो करना। हो जाएगा तो हो जाएगा, विश्वास रखो, हो ही जाएगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। हाँ, वीडियो को पूरा देखो और जितना बोल रहा हूँ उतना करो, होगा तो होगा, ना होने का सवाल ही नहीं है। और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और 30 प्लस से ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाए भाई, 35 में से 30 अगर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो गलत थोड़ी है। 30 से 35 के बीच में अगर आप ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर। तो आज करना क्या है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, बस 2-3 ऐसे चैप्टर है, उसको आप पढ़ जाओ तो उसका ऑब्जेक्टिव आप ना 35 ऑब्जेक्टिव लगभग आते हैं, उसमें से 30 तो आप कर ही जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है कि जो जो चीज बता रहा हूँ उस चैप्टर्स को कहाँ से पढ़ना है, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को कहाँ से पढ़ना है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस होना चाहिए। तो बात क्या है कि टोटल कितने होते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं। भैया कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आंसर कितने के देने होते हैं, 35 को आंसर देने होते हैं। कितने के आंसर देने होते हैं, 35 के आंसर देने होते हैं। ठीक, अब देखो 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक, एक ऐसा चैप्टर है जिसे 14 से 20 मार्क्स के बीच में ऑब्जेक्टिव उसका वैरी करता रहता है हर एक साल। 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें से 14 से 20 के बीच में उसका हमेशा वैरी करता रहता है। 14 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच में उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है। तो कौन सा चैप्टर भैया, रे ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स है ना, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव। ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर साल ना 14 मार्क्स से 20 मार्क्स के बीच आते ही आते हैं। तो हम मान लेते हैं, इसका एवरेज मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे भैया 18 मार्क्स, 18 मान लेते हैं। ठीक है, 18 मान लो या फिर 17 मान लो। नेक्स्ट एक और ऐसा चैप्टर है जिससे 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हर साल आते हैं, और उसमें कुछ चैप्टर है जैसे मॉडर्न है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमी कंडक्टर, एंड सेमी कंडक्टर। तो ये जो दो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, इससे हर साल पेपर में 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते ही आते हैं। जिनको भरोसा नहीं वो क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिनको लग रहा है ऐसा कि नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हो, तो क्वेश्चन बैंक जाकर देखो, हर एक साल का क्वेश्चन बैंक देखो, आपको पता चल जाएगा कितना वेटेज रहता है। तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर से 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं, और 14 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट करना है, ताकि आप अब मान लो इसका भी एवरेज हम मान लेते हैं 18 मान लो या फिर 17 मान लो, 18 ही मान लो, तो ये दोनों मिलाकर लगभग 36 मार्क्स। ठीक, 36 में से 30 तो भाई सही कर ही दोगे, ना करने का सवाल ही नहीं है। तो 30 मार्क्स मायने रखता है ऑब्जेक्टिव में। 35 में 30 ऑब्जेक्टिव ला रहे हो तो इट इज वेरी गुड, बहुत बेटर है। अब क्या करना है कि उसको पढ़ना है कैसे, उस पर बात करते हैं। आपको ना गेस से चैप्टर वाइज कंप्लीट करनी है। जैसे कोई भी गेस आपके पास होगा उसमें रे ऑप्टिक्स का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, वेव ऑप्टिक्स का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, मॉडर्न फिजिक्स का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, सेमीकंडक्टर का अलग ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपके पास जो भी गेस पेपर है उस गेस पेपर में आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देख जाना है। ठीक है, जो भी गेस पेपर आपके पास है उस गेस पेपर में जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है उसको रट जाओ तो रट जाओ। उसके बाद यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब से सर्च करो है ना कि रे ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव, उसमें आएंगे 100-150 जितने भी ऑब्जेक्टिव है उस सबको देखो, याद करो, जो ना याद है उसे याद कर जाओ। तो पहला काम क्या करना है, आपको गेस से करना है चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको यूट्यूब से करनी है। ठीक, देन क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर्स के, ये जो चैप्टर्स है 3 से 4 चैप्टर, कितने हैं 1 2 3 4 4 चैप्टर, ये 4 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उन सब ऑब्जेक्ट को याद कर जाना। पहला आपको गेस से करना है, उसके बाद यूट्यूब से कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ये जो चैप्टर्स हैं 2 यूनिट के, उन सबके ऑब्जेक्टिव आपको याद कर जाने हैं। अगर आप ये 3 काम कर लेते हो तो आप 35 में से ना, भाई सच बोल रहा हूँ, 35 में से ना आप 30 स्कोर कर जाओगे तो कर जाओगे। ठीक है, और 35 में से 30 मायने रखता है, बहुत मायने रखता है भाई। देखो 70 मार्क्स का पेपर होता है, 50% ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 35 में से 30 अगर आप ऑब्जेक्टिव में ला रहे हो और मान लो उधर 30 ला रहे हो तो 60 ये हो गए, और मान लो 25 से आपको प्रैक्टिकल मिल गए, 85 मार्क्स।
अब क्या चाहिए, आ रहा है 400 ना, आ रहा है 400, अब क्या चाहिए। तो ऐसे स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, इसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जितना याद कर सकते हो उतना वैरायटी का क्वेश्चन याद करो। इसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जितने टाइप्स के बन रहे हैं उन सबको याद कर जाओ। यूट्यूब से देख लो, ठीक है, यूट्यूब से क्वेश्चन बैंक, उसके बाद क्वेश्चन बैंक से देख लो, मतलब 3 काम करो। उसके बाद ना 35 मार्क्स में से 30 तो कर जाओगे, 35 में 30 फिक्स है, कर जाओगे तो कर जाओगे। तो आपको ये जो काम बोली गई है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो गया। बस आपको इतना ही कुछ करना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जितना बोला गया उतना कर लो, ठीक है। फिजिक्स में ना 35 में से भैया 30 मार्क्स आपका आएगा तो आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसी टाइप से केमिस्ट्री में कैसे करना है, मैथमेटिक्स में कितना करेंगे तो हो जाएगा, इंग्लिश में क्या करें तो हो जाएगा, हिंदी में क्या करें तो हो जाएगा। तो इस टाइप्स के वीडियो आते रहेंगे और इस चैनल पे इसी टाइप्स के वीडियो आते रहते हैं जो गाइड किए जाते हैं और अच्छे ढंग से गाइड किए जाते हैं। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय।